डिपार्टमेंटल अकाउंट्स विभागीय लेखे। फुटकर व्यापार रिटेल ट्रेडिंग को संचालित करने हेतु किसी भी रूप में व्यावसायिक संस्था हो सकती है। एकांकी व्यापार से लेकर कंपनी तक सहकारी संस्था आदि कोई भी फुटकर व्यापार में संलग्न हो सकती है। रिटेल ट्रेडिंग को बड़े स्तर पर संचालित करने का एक प्रमुख स्वरूप डिपार्टमेंटल स्टोर है, विभागीय भंडार। यह फुटकर व्यापार करने का एक बहुत बड़े स्तर पर फुटकर व्यापार करने का एक प्रमुख स्वरूप है व्यवसाय का। डिपार्टमेंटल स्टोर के अंतर्गत एक व्यावसायिक संस्था द्वारा एक ही छत के नीचे कई विभाग स्थापित किए जाते हैं, जो विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं को रिटेल सेल करते हैं। प्राय देखा गया है कि विभागीय भंडार के अंतर्गत ग्राहकों को अपनी आवश्यकता की लगभग सभी वस्तुएं एक ही स्थान पर एक ही छत के नीचे मिल जाती है। इससे क्या होता है, समय की बचत होती है। अनेक स्थानों पर जाकर अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने में जो समय लगता है वो कम हो जाता है और कई प्रकार की परेशानियां कम हो जाती हैं। इसी कारण आजकल बड़े शहरों में ग्राहकों में विभागीय भंडार को प्रोत्साहन देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। गत कुछ वर्षों में विभागीय भंडार काफ़ी संख्या में स्थापित हुए हैं। बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली जैसे शहरों में ग्राहक स्वयं सहकारिता के आधार पर ऐसे भंडारों का संचालन कर रहे हैं, उनकी स्थापना कर रहे हैं और संचालन कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री सहित देश विदेश की अनेक नामी कंपनियां नगरों और छोटे कस्बों तक में अपने विभागीय भंडारों की श्रृंखला स्थापित कर रही है, उसमें रुचि ले रही है और उनको स्थापित करती जा रही है। विभागीय भंडार में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय करने का कार्य अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है तथा उनमें ग्राहकों की आवश्यकता की अधिकतर वस्तुएं एक ही स्थान पर मिल जाती है। कहने का अर्थ है कि डिपार्टमेंटल स्टोर रिटेल बिजनेस करने का ऐसा स्वरूप है जिसमें ग्राहकों को समस्त प्रकार की वस्तुएं एक ही छत के नीचे, मतलब एक ही संस्था के अंदर, एक ही व्यापार संस्था के अंदर उनको सारी अपने आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। इससे उनके समय की बचत होती है और कई बार देखा गया है कि वस्तुएं काफ़ी कम रेट में उन्हें उपलब्ध होती है। विभागीय स्टोर में क्या होता है कि अलग अलग एक ही छत के नीचे अलग अलग स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर बना दिए जाते हैं, अलग अलग विभाग स्थापित कर दिए जाते हैं। उनमें अलग अलग प्रकार की वस्तुएं रहती है, वो उनको रिटेल सेल करते हैं सभी उसकी, और एक ही उनका जो कंट्रोल होता है वो एक ही संस्था के अंडर में होता है। सारे डिपार्टमेंट जो है वो एक ही संस्था के अंडर में होते हैं। अब हम देखते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वो अपने अकाउंट्स, लेखा पुस्तकें किस प्रकार रखते हैं, क्योंकि उनको भी अपने अकाउंट्स तैयार करने होते हैं और किस प्रकार वो अपने अकाउंट्स रखेंगे वो देखते हैं अपन। विभागीय भंडार होते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी पुस्तकें, अकाउंट्स के जो बुक्स हैं वो रखते हैं। एक साधारण व्यवसायी की भांति उनको भी विभिन्न सहायक पुस्तकें और प्रमुख पुस्तकें, बुक्स रखनी पड़ती है। किंतु विभागीय भंडार विक्रय कार्य की दृष्टि से अलग अलग विभागों में विभक्त होते हैं। एक विभागीय स्टोर में अलग अलग विभाग होते हैं। अलग अलग विभाग होने के कारण विभागीय भंडार के प्रबंधकों की यह इच्छा रहती है कि वर्ष के अंत में प्रत्येक विभाग, जो अलग अलग विभाग हैं, उनके अलग अलग लाभ हानि खाते बनाए जाएं और उनके अधिक लाभप्रद या कम लाभप्रद या हानिप्रद विभागों की जानकारी प्राप्त हो सके। उनको अलग अलग विभागों की अलग अलग लाभ हानि अलग अलग ज्ञात हो सके, यह उनका प्रयत्न रहता है। संपूर्ण व्यवसाय का एक ही चिट्ठा बनाया जाता है।
और अलग अलग लाभ हानि खाते बनाने से प्रबंधकों को आगामी वर्ष में विभागों के अधिक लाभप्रद बनाने के प्रयत्नों को बढ़ावा मिलेगा। कौन सा विभाग अधिक लाभ कमा रहा है, कौन सा विभाग कम लाभ कमा रहा है, कौन सा हानि में जा रहा है, तो उसकी जानकारी अलग अलग लाभ हानि खाते बनाकर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर उसकी जानकारी ली जाती है। जैसा कि मैंने बताया, बैलेंस शीट तो एक ही तैयार की जाती है, सभी पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर की बैलेंस शीट एक ही तैयार की जाती है, क्योंकि संपत्तियों और दायित्वों को अलग अलग विभागों में वितरित नहीं किया जा सकता। एसेट्स और लायबिलिटीज है वो कॉमन होती है, तो लाभ हानि खाते तो अलग अलग बनाए जाएंगे, लेकिन बैलेंस शीट एक ही बनाई जाएगी। और एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना जाएगा पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर का, जिसमें अलग अलग विभागों के जो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किए हैं हमने, उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। किसमें? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और पूरे साल में डिपार्टमेंटल स्टोर का प्रॉफिट एंड लॉस कितना रहा है, क्या उसे प्रॉफिट हुआ है, कितने लॉस हुआ है, उसकी जानकारी भी जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ली जाती है। इसके लिए सभी डिपार्टमेंट्स के प्रॉफिट एंड लॉस जो कैलकुलेट किए हैं हमने अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर, उनको उसमें जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और संपूर्ण व्यवसाय का एकमुश्त लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लिया जाएगा। अब हम देखेंगे विभागीय लाभ हानि खाते बनाने से व्यवसाय को या प्रबंधकों को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। अलग अलग अर्थात विभागीय लाभ हानि खाते बनाने से व्यवसाय के प्रबंधकों को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। पहला है विभिन्न विभागों के लाभ हानि का ज्ञान। सबसे पहला लाभ है कि विभिन्न अलग अलग जो खाते बनाएंगे सभी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से उनके प्रत्येक विभाग के अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनका अलग अलग कितना लाभ रहा है, कितना हानि हुई है, ये ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा लाभ है अंतर विभागीय तुलनात्मक अध्ययन। प्रत्येक विभाग के लाभ हानि खाते बनाए जाने के कारण अंतर विभागीय तुलनात्मक लाभदायकता एवं क्रियाशीलता का अध्ययन संभव है। इससे यह ज्ञात हो जाता है कि विभिन्न विभागों में से कौन सा विभाग कुशलता से चल रहा है, एफिशिएंसी से ऑपरेट हो रहा है, और कौन सा विभाग कुशलता में नहीं चल रहा है। यदि कोई विभाग कुशलता से नहीं चल रहा है तो उसको उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए प्रयत्न होते हैं। उसकी एफिशिएंसी कम क्यों है, उसके कारण ज्ञात किए जा सकते हैं। तीसरा लाभ है अंतरकालीन तुलनात्मक अध्ययन। अंतर्विभागीय अध्ययन तो हमने पहले कहा, अंतर्विभागीय अध्ययन किया जा सकता है कौन सा डिपार्टमेंट एफिशिएंसी में है, कौन सा इनएफिशिएंसी से ऑपरेट हो रहा है। उसके अलावा विभिन्न विभागों की कुशलता और लाभदायकता का तुलनात्मक अध्ययन, उनके पूर्व के खातों लास्ट ईयर के अकाउंट से तुलना करके उनके प्रॉफिट एंड लॉस को मालूम किया जा सकता है कि उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयरली बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं या किस तरह हैं। विभाग में पूर्व के लाभ बढ़ रहा है या घट रहा है, खर्चों की प्रवृत्ति कैसी है, ये सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सकता है। और जो निरर्थक खर्चे हैं उनको रोक लगाकर लाभ में वृद्धि की जा सकती है। तो एक तो इंटर डिपार्टमेंट तुलना की जा सकती है और एक सेम विभाग की अलग अलग टाइम में, अलग अलग ईयर्स में, समय में क्या क्या उसके लाभ हानि रहे हैं, उनकी तुलना की जा सकती है और कई प्रकार के डिसीजन लिए जा सकते हैं। अब चौथा लाभ है नीति निर्धारण में सहायक। विभिन्न विभागों की कार्यकुशलता का ज्ञान होने के कारण प्रबंधक यह निर्णय ले सकते हैं कि किन विभागों में व्यापार का विस्तार करना है, नुकसान में चलने वाले कौन से विभाग हैं, उन्हें चालू रखना है या बंद करना है।
अब पांचवा लाभ है विभागीय मैनेजरों को बोनस देने में सहायता। यदि विभागीय मैनेजरों अन्य कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त उन विभागों द्वारा अर्जित लाभों के प्रतिशत के रूप में कोई बोनस का भुगतान किया जाना है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होंगे उसी को ध्यान में रखते हुए उनको बोनस दिया जा सकता है, बोनस का कैलकुलेशन किया जा सकता है कि कितना बोनस उनको देना है, उसी के अनुसार उनको बोनस का भुगतान किया जा सकता है। अगला लाभ है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन। अलग अलग विभाग के प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के कारण सभी विभागों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलता है। कंपटीशन हो जाता है उनमें कि ये अच्छा काम कर रहा है डिपार्टमेंट, तो हम भी अच्छा काम करके दिखाएं। प्रत्येक मैनेजर अपने विभाग के लाभों को बढ़ाने का प्रयत्न करता है और हानि रोकने का प्रयास करता है। तो ये लाभ हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट रखने के।